तो सवाल रिपीट करते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की? 1556, 1560, 1575 या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तो पांचवें सवाल का सही जवाब है पुर्तगालियों ने गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना कब की? ये की 1560 में। अब पुर्तगालियों की भारत को बहुत सारी चीज़ें देन है, वो सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। भारत का जापान के साथ व्यापार पुर्तगालियों ने प्रारंभ करा। भारत में गौथिक भवन निर्माण की एक कला है, गौथिक कला शैली, तो उसका श्रेय इन्हीं को जाता है, पुर्तगालियों को ही जाता है। जापान के साथ व्यापार, गौथिक कला शैली, प्रिंटिंग प्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रिंटिंग प्रेस भारत में यही लाए थे 1556 में। और एक सवाल है आपके लिए, इस प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले कौन सी किताब छपी थी, ये आपने बताना है। अब कुछ अन्य देन इनकी देखें अगर, तंबाकू, आलू, मूंगफली, मूंगफली के बाद मक्का के बाद लीची, ये सारी चीज़ें यही लोग लाए थे। लीची के अलावा अगर मैं आपको बता दूं, पपीता, अमरूद, बादाम, संतरा, काजू, ये सारी चीज़ें पुर्तगाली भारत में लाए थे। तंबाकू तो नहीं भी लाते, चल जाता है, और चीज़ तो ठीक ही है। अगला है छठा सवाल, वेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ? वेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1759, 1757, 1760, इनमें से कोई नहीं। वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759, 1757, 1760 या इनमें से कोई नहीं? तो छठे सवाल का सही जवाब है 1759। सातवें सवाल का माफ करें, सातवें सवाल सही जवाब है छठा सवाल, वेदरा का युद्ध, इसका सही जवाब है 1759। ये किन किन के बीच हुआ था? ये अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। डच यानी नीदरलैंड के निवासी। मतलब इस युद्ध से ये क्लियर हो गया कि डच भैया भारत से बाहर चले जाएंगे। तो अभी आपको मैंने शुरुआत में जब बताया था, सबसे पहली शक्ति हमारे देश में आई थी पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे आए थे डच 1605 में। देखिए आए तो दूसरे क्रम में थे, लेकिन कंपनी इनकी तीसरे नंबर पे बनी थी। ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है। भारत में पुर्तगाली पहले आए, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे में अंग्रेज। अगर कंपनी का क्रम देखेंगे तो पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच है, फिर डेनिश और फ्रांस तो लगातार हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। उनके आने का और कंपनी बनने का बिल्कुल सेम क्रम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। तो इस युद्ध में ध्यान देना, वेदरा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं, वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, क्लाइव ने किया था। और डच पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो गए थे। अगर डचों के बारे में कुछ अन्य जानकारी अगर देखें ना, भारत आने से पहले 1596 में ये सुमात्रा गए थे। सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में है। कारण वही फिर से मसाले के लिए गए थे। अगर ये पूछे ये किसके नेतृत्व में आए थे? डच किसके नेतृत्व में आए थे? जैसे पुर्तगाली वास्को डी गामा के नेतृत्व में आए। अगर डचों के बारे में पूछ दें आपसे कि डच किसके नेतृत्व में आए थे, तो उनका नाम लिख रहा हूं मैं, कार्लेनियस द हस्तमान, कार्नेलियस द हस्तमान के नेतृत्व में आए थे। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो कंपनी है सहकारिता पर आधारित थी। सहकारिता, जिसको एक कार्टल कहते थे, कार्टल। अभी डेनिश देखेंगे, फ्रांसीसी देखेंगे, जैसे फ्रांसीसी थी सरकारी कंपनी थी, देखेंगे अभी। तो डच कंपनी थी
सहकारिता पर आधारित। अगले सवाल पे चलते हैं, 7वें सवाल पे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति बार्थोलोमी डियाज, हॉकिंस, जॉन मिल्डन हॉल या इनमें से कोई नहीं। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति बताइए। बार्थोलोमी डियाज, कैप्टन हॉकिंस, जॉन मिल्डन हॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हॉकिंस। अब मैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी 1600 में बनी थी। उस समय भारत का जो राजा था अकबर था, लेकिन जिस समय हॉकिंस आया था उस समय भारत का राजा था जहांगीर। जहांगीर राजा था। हॉकिंस अपने देश से 1608 में आया था, 1608 में आया था, लेकिन जहांगीर से मिला था 1609 में। 1609 में। एक और फैक्ट मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी सूरत में 1608 में, लेकिन वो किसके नेतृत्व में बनाई थी? हॉकिंस के नेतृत्व में नहीं बनाई थी, आपने ध्यान रखना है। वो बनाई थी थॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में, एडवर्थ के नेतृत्व में। तो अगला सवाल आता है, जब ये हॉकिंस आया, पहला व्यक्ति जो हॉकिंस था, तो उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज फर्स्ट। तो इसी का आदेश पाकर ये जहांगीर के दरबार में आया था 1609 में। इसको तुर्की भाषा बहुत बढ़िया से आती थी, फारसी का भी ज्ञाता था। तो इसी वजह से जहांगीर इससे खुश हो गया था। जहांगीर ने इसको एक उपाधि दी, इंग्लिश खान की उपाधि दी। इंग्लिश खान की उपाधि दी कैप्टन हॉकिंस को। किसने? जहांगीर ने दी। अब ये बार्थोलोम्यू डियाज, इसके बारे में तो बता चुका हूँ, केप ऑफ गुड होप की खोज करी थी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, भारत आने वाला पहला अंग्रेज, लेकिन स्थल मार्ग से। ये जो कैप्टन हॉकिंस आया था, एक जहाज था इसका रेड ड्रैगन। किस जहाज से आया था? रेड ड्रैगन या हेक्टर भी कहते हैं इसका, कहीं कहीं किताबों में इसका नाम हेक्टर भी दिया गया है। हॉकिंस 1608 में भारत आया था किस जहाज से? रेड ड्रैगन जहाज से। उसका नाम एक और था, हेक्टर। लेकिन भारत आने वाला पहला अंग्रेज अगर पूछेंगे तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज था जॉन मिल्डन हॉल, लेकिन ये जमीन के रास्ते आया था, जमीन के रास्ते आया था 1597 में। 1597 में। इसका सनवे मैंने कहीं 1599 देखा, लेकिन आप लोग एक बार इसको कंफर्म जरूर कर लें। मेरे हिसाब से जॉन मिल्डन हॉल का जो स्थल मार्ग से पहली बार भारत आया था अंग्रेज, इसका टाइम है 1597। तो आप लोग इसको भी जरूर सर्च करें। अब इसके बाद जो अंग्रेज और आया था भारत में अगर कहेंगे, तो उसके बाद 1615 में जहांगीर के दरबार में ही एक अंग्रेज और आया था। उसका नाम था टॉमस रो। टॉमस रो। और उस समय इंग्लैंड का राजा फिर से कौन था? जेम्स प्रथम ही था। हॉकिंस के टाइम पे भी और टॉमस रो, दोनों के टाइम पे भारत का राजा जहांगीर और इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम ही था। ये ध्यान रखेंगे। अब बहुत कंफ्यूजन होता है कि हॉकिंस से पहले आया कि टॉमस रो पहले आया। हॉकिंस में एच आता है, टॉमस रो में टी आता है। ABCD गिनते हैं तो पहले एच आता है, तो ऐसे याद रखना है आपने। ABCD अगर मैं गिनता हूँ तो पहले एच आएगा, टी बाद में आएगा। तो ऐसे ही आपने याद भी रखना है, मैंने भी ऐसे याद रखा है। अगले सवाल पे चलते हैं। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि सारे फैक्ट कवर कराए जाएं, फिर भी आपने भी स्टडी करनी है अपनी तरफ से। 8वें सवाल पे जाते हैं। अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री कब खोली थी? 1608 में, 1611 में, 1613 में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो मैं बता ही चुका हूँ, आप लोग सही आंसर बताइए फिर जल्दी से। अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री या परमानेंट फैक्ट्री कब खोली? 1608, 1611, 1613 या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 1611। कहाँ खोजी थी? मसूलीपट्टनम में। जो सही जवाब दे रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आंसर देते रहे हैं, ध्यान बनाए रखें। एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आ रहे हैं सारी चीज़ें लिखनी है। अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाई।
1613 में इन्होंने जो अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी, याद आ रहा है आपको, 1608 में, उसको स्थायी किया था इन्होंने 1613 में, तो ध्यान रखेंगे। और एक सवाल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी 1600 में, उस समय भारत का राजा अकबर था, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई किस वर्ष लाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से, सूरत यानी गुजरात से, बंबई किस वर्ष लाया गया? 1662, 1668, 1687 या इनमें से कोई नहीं? 1662, 1668, 1687, 87 या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे, अगर आता है तो, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर मैं बता रहा हूँ वो आपने ध्यान रखने हैं। तो 9वें सवाल का सही जवाब है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया 1687 में, 1687 में। अब 1662 और 68 में क्या हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। 1662 में इंग्लैंड का एक राजा था, चार्ल्स सेकंड, इंग्लैंड का राजकुमार कह सकते हैं, चार्ल्स सेकंड। इसकी शादी हो रही थी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। किसके साथ? कैथरीन के साथ। कब? 1662 में। तो पुर्तगालियों ने दहेज में चार्ल्स द्वितीय को बंबई दे दिया था। बंबई द्वीप पुर्तगालियों ने दहेज में किसको दिया? चार्ल्स द्वितीय को दिया। कब दिया? 1662 में दिया। लेकिन चार्ल्स द्वितीय ने क्या करा? उसने करा है, इंग्लैंड में राज कौन कर रहा था या व्यापार कौन कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1668 में ये जो बंबई द्वीप था, चार्ल्स जिसका अभी विवाह हो रहा है, इसने, चार्ल्स सेकंड ने 10 पौंड के वार्षिक किराए पर, 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया बंबई। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब कुछ और चीज़ें अगर बताऊं तो 1640 में ये अंग्रेजों ने ही मद्रास बसाया था, मद्रास बसाया था, और वहां पर एक किला बसाया था इन्होंने जिसका नाम है सेंट जॉर्ज का किला। सेंट जॉर्ज का किला या फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट माने ही किला होता है, फोर्ट इंग्लिश शब्द है। फोर्ट सेंट जॉर्ज या सेंट जॉर्ज का किला 1640 में अंग्रेजों ने मद्रास में बनाया या मद्रास में बसाया। मद्रास को वर्तमान में क्या नाम कहते हैं आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक और फैक्ट में बता दूं, अभी कंपनियों का क्रम हमने देखा था, अंग्रेजों के बाद डेनिस आए थे। तो डेनिस अपना सारा कारोबार बेच के 1745 में सारा कारोबार डेनिस ने अंग्रेजों को बेचकर देश छोड़ दिया था। ये ध्यान रखेंगे। 1745 में सवाल पूछते हैं किस विदेशी शक्ति ने या किस यूरोपीय शक्ति ने अपना सारा कारोबार अंग्रेजों को बेचा? तो डेनिस, डेनिस माने डेनमार्क वालों ने अपना सारा जितनी व्यापारी कोठी थी, जो भी था, फैक्ट्रियां जितनी थी, सब अंग्रेजों को बेच के चले गए 1745 में। डेनिस, डेनमार्क। एक सवाल है आपके लिए एक बार फिर से, डेनमार्क की राजधानी बताइए। अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत सारे नए फैक्ट मिलने वाले हैं आपको। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616, 1664, 1668 या इनमें से कोई नहीं? 1664, 1668, 1616 या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे बहुत ध्यान से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1664। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको ये पॉइंट, लेकिन ये सवाल देने का मेरा कारण क्या है, वो इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में, भारत कब आए? 1668 में। तो एक कंपनी की स्थापना किसने करी थी? कोलबर्ट ने करी थी, कोलबर्ट ने करी थी। तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा था इस समय लुई 14वां। लुई 14वां था उस समय फ्रांस का राजा, जिस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, ये सरकारी नियंत्रण है, बाद अंग्रेजों से हार भी गए थे। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत कब पहुंचे? 1664 में पहुंचे, ठीक हो गया। किसके नेतृत्व में? देखो कंपनी तो बनाई कोलबर्ट ने, लेकिन किसके नेतृत्व में भारत पहुंचे पूछते हैं
तो उसका नाम है फ्रांसिस कैरोन। फ्रांसिस कैरोन। फ्रांसिस कैरोन। तुम्हें उम्मीद है सभी लोग पॉइंट लिख रहे होंगे। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे पॉइंट आपने लिखने हैं। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब बनाई थी मैं बता चुका हूँ, 1668 में ही बनाई थी। 1668 में कहाँ बनाई थी? सूरत में बनाई थी। एक और फैक्ट्री बनाई थी इन्होंने 1669 में। 1669 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई फ्रांसीसियों ने मसूलीपत्तनम में। मसूलीपत्तनम में पहली फैक्ट्री 1668 में, दूसरी 1669 में। पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपत्तनम में। और इन दोनों फैक्ट्रियों का जो रक्षक था या जो इनका जिम्मा संभाले हुए था उस व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस मार्टिन। देखें जिस समय कंपनी आई थी उस समय फ्रांसिस कैरोन था और जो फैक्ट्री बनी है उनका संरक्षक था फ्रांसिस मार्टिन। सभी लोग सारे पॉइंट लिखेंगे। और इसी फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में हमारा पुडुचेरी बसाया था। पुडुचेरी बसाया किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में। 1674 में। अब आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले सवाल पे चलते हैं, 11वें सवाल पे। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि, एला शापल की संधि या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। देखिए सारी कंपनियां तो अब फेल हो गई थी, पुर्तगाली खत्म, डच, डेनिश सब खत्म। अब बचे हुए थे केवल अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो ये कर्नाटक वॉर सारे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए हैं। यूरोप में भी लड़ते थे। जहां जहां इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र बनाए, जैसे अफ्रीका में है, अमेरिका में है, भारत में है, इस जहां भी इनके व्यापार क्षेत्र होते थे वहां ये आपस में लड़ते थे। तो कर्नाटक युद्धों की संख्या कितनी है पूछेंगे तो 3 है। किन किन के बीच हुआ? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। तो इनकी पूरी डिटेल अभी मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से आपने सुनना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ एला शापल की संधि। एला शापल की संधि जो हुई थी 1748 में हुई थी। अब मैं सारे कर्नाटक युद्धों का पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना है आपने। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध था, तो यहाँ पर आपके लिए पॉइंट लिख देता हूं। पहला जो कर्नाटक युद्ध है इसका टाइमलाइन है, अगर पूछेंगे कब से कब तक हुआ, 46 से 48 तक। कारण क्या था इसका? ऑस्ट्रिया, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, एक देश ऑस्ट्रेलिया है वो अलग है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार हो रहा था, मेन रीजन। यानी एक व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी, एक व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज। उसी वजह से ये लोग यहाँ भी लड़े थे। और युद्ध का समाप्ति किससे हुआ मैं आपको बता ही चुका हूँ, एला शापल की संधि 1748। अब इसकी जैसे ही संधि हुई तो इसके क्या इफेक्ट हुए, इसके क्या प्रभाव हुए? अंग्रेजों को मिला मद्रास वाला क्षेत्र और फ्रांसीसियों को मिला अमेरिका में लुइसबर्ग। लुइसबर्ग मतलब ये मान के चलिए बराबर का, मतलब कांटे की टक्कर हुई दोनों में, लगभग बराबर रहा है। और ये जो एला शापल है भारत में नहीं जगह, ये यूरोप में ही एक जगह है, वहीं ये संधि हुई थी। अब दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, टोटल कर्नाटक युद्ध हैं 3। दूसरा हुआ है 1749 से 1754। इसका कारण क्या था? कर्नाटक का उत्तराधिकार और हैदराबाद का उत्तराधिकार। यहाँ भी ऐसा ही था, कर्नाटक में जैसे आपस में शासक लड़ते थे। अभी इनका डिटेल में आपको जब राजवंशों के वीडियो लाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो कर्नाटक के एक शासक का सपोर्ट करते थे अंग्रेज, एक शासक का फ्रांसीसी। सेम हैदराबाद के निजामों के साथ भी होता था। तो यही रीज़न था। पहले युद्ध का रीज़न है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, कि वहाँ का राजा कौन बनेगा। दूसरे युद्ध का कारण है कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार। और ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध ये कब समाप्त हुआ? ये समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि के तहत। पांडिचेरी की संधि जो हुई थी 1755 में। 1755 में इसमें कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों का थोड़ा पलड़ा भारी रहा इसमें। अब आते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसके तहत ये मान के चलिए फ्रांसीसी बिल्कुल फिनिश हो गए, खत्म हो गए भारत में। तो ये तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1556 से 63 में।
इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। सप्तवर्षीय, सप्त मतलब 7 ईयर्स, 56 से 63 तक चला था। ये समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि। और ये कब हुई थी? 1763 में हुई थी पेरिस की संधि। इसमें ये मान के चले, इसी में एक युद्ध और हुआ था, अभी बताएंगे उसके बारे में भी। ये युद्ध में मान के चले फ्रांसीसियों का भारत में सुपड़ा साफ हो गया। अंग्रेजों ने सीधे इनसे कह दिया अगर तुम्हें भारत में रहना है तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना सेना रखे रहोगे, व्यापार करना हल्का फुल्का करते रहो। हाँ, फिर फ्रांसीसियों ने भी सोचा चलो यार अब बाहर ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल व्यापार करते हैं। तो इन्होंने अपना ज़्यादा ध्यान अब जैसे यूरोप वाले एरिया में या अमेरिका वाले एरिया में, अफ्रीका वाले एरिया में दिया। ये मान के चलिए इन युद्धों से कंप्लीटली क्लियर हो गया कि अब भारत में एकमात्र शक्ति बचेगी अंग्रेज, वही शासन करेंगे। जैसे प्लासी का युद्ध भी हुआ था अंग्रेजों में, उनमें अंग्रेजों ने खूब धाक जमाई। 1764 बक्सर का युद्ध, ये कर्नाटक युद्ध, इन सारे युद्धों से क्लियर हो गया कि अब पूरे भारत पर सिर्फ अंग्रेज शासन करेंगे। तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ एला सापल की संधि से समाप्त, दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से, तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ पेरिस की संधि से समाप्त। उम्मीद है आपने सारे फैक्ट नोट जरूर करे होंगे, पीडीएफ हम आपको जरूर देंगे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर काम करना है आपने। अंतिम सवाल पर आते हैं, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव, काउंट दिलाली, आयरकूट या इनमें से कोई नहीं? क्लाइव, काउंट दिलाली, आयरकूट या इनमें से कोई नहीं? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था, सभी लोग सही जवाब देते रहेंगे, बहुत बढ़िया। जो लोग सही आंसर दे रहे हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं उनको मैं बताऊंगा। तो ये युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 में, जब ये तीसरा कर्नाटक युद्ध चला था उसी टाइम पे हुआ था। तो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था इसमें, अंग्रेजों का नेतृत्व किया था आयरकूट ने, आयरकूट ने। तो फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था? फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था बुस्सी ने। इसकी पूरी कहानी में जब हम राजवंश वाला वीडियो लाएंगे, सवाल पढ़ेंगे, उसमें पूरा समझाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ समझाने लग जाऊंगा तो आधा घंटा और बर्बाद हो जाएगा। तो जो चीज़ें अभी समझा रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान दें। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है। मैंने कोशिश करी इन सवालों में सारी कहानी आपको क्लियर कर दूँ, तो आपने बहुत ध्यानपूर्वक एक बार फिर से सारे आंसर सुनने हैं। कल सुबह तो हमारा परीक्षा वाणी का अगला चैप्टर चलेगा सुबह 10 बजे, और शाम 8 बजे कल हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट होगा। उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट 3 हो चुके हैं और परीक्षा वाणी के 2 हो चुके हैं। तो कल रात 8 बजे उत्तराखंड परीक्षा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आएगा, परीक्षा वाणी बाद में देखेंगे। और सुबह 10 बजे परीक्षा वाणी का अगला चैप्टर आएगा। तो आज वाला चैप्टर अगर कोई नहीं देख पाया उसे भी कंप्लीट करें, और ये वीडियो तो आपने बढ़िया से देखनी है, सारे नोट्स भी बनाने हैं। पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो पहला सवाल था, समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी? समुद्री मार्ग की खोज करी हमारे वास्को डी गामा ने। कोलंबस तो अमेरिका वाला हुआ। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन केरल में स्थापित की थी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने व्यापारिक केंद्र गोवा में बनाया? ये नीनू दी कुन्हा ने बनाया। 5वां सवाल है, अगला सवाल, पुर्तगालियों ने गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना 1560 में करी। अगला सवाल है, वेदरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच में 1759 में लड़ा गया। भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति, ये स्थल मार्ग यानी जमीन के मार्ग से आया था, लैंड से आया था, ये लैंड बाउंड्री के थ्रू आया था, जॉन मिल्डन हॉल। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? स्थायी फैक्ट्री, तो 1611 में मसूलीपत्तनम में। अगले सवाल पे चलते हैं, 9वें सवाल पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय। 9वां सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई किस वर्ष लाया गया? 1687 में लाया गया। और 62 और 68 में क्या हुआ था वो बता चुका हूँ, बंबई दहेज वाला काम इसमें हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। किसने करी थी? कोलबर्ट ने करी थी। 11वां सवाल, प्रथम कर्नाटक युद्ध, टोटल कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। इसके बाद इन युद्धों के बाद फ्रांसीसियों का भारत में सुपड़ा साफ हो गया था। तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध था किस संधि से समाप्त हुआ? एला शापेल की संधि से समाप्त हुआ। 12वां सवाल है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था आयरकूट ने, और फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था बुस्सी ने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करना है। अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं इसकी जानकारी मैं दे दूंगा आपको। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं।